हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन टेबलेट के बारे में। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट को शुगर के अलावा और कौन कौन सी बीमारी में यूज की जाती है। और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेटफॉर्मिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। यह सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव से है और यह टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। यह टेबलेट लीवर में शुगर प्रोडक्शन को बंद करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे ग्लूफॉर्मिन, ग्लाइकोमेट, ग्लाइकोनॉर्म, ओकामेट। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 250 mg, 500 mg, 750 mg, 850 mg और 1000 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और यह टेबलेट SR यानी सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म तथा ER यानी एक्सटेंड रिलीज फॉर्म में आती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो इस टेबलेट का यूज टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। इस बीमारी के लक्षण की बात करते हैं तो मरीज को बार बार पेशाब आती है, कमजोरी महसूस होती है, वजन कम होने लगता है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो इसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी लेडीज को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय लेडीज के जो पीरियड्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं आते हैं या बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि कुल मिला के उनके जो पीरियड्स है वो इनरेगुलर रहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को हर्सिटिसम नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय लेडीज के चेहरे तथा शरीर पर बाल उगने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लेडीज को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी कि जो लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं या जिनको डायबिटीज होने की संभावना रहती है, तो उनमें ब्लड लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान अचानक ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, मसल्स पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, लो शुगर। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 500 mg की टेबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति का शुगर लेवल ज्यादा होता है तो उस समय उसे दिन में 2 बार भी दी जा सकती है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के साथ में या खाना खाने के पहले लिया जाता है, क्योंकि कई बार खाना खाने के बाद व्यक्ति का शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट को खाना खाने के साथ में या खाना खाने के पहले लिया जाता है। यदि किसी लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उस लेडीज को 500 mg की टेबलेट दिन में एक बार 1 महीने तक दी जाती है या पूरे 9 महीने तक भी दी जा सकती है। इस टेबलेट के मैक्सिमम डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को एक दिन में एक व्यक्ति को 2550 mg तक का डोज दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई व्यक्ति इस टेबलेट का कंटिन्यूअसली यूज करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति के हाथ पैर में सुनपन रहना,
झंझनाहट होना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से मेथिकोबालामिन की टेबलेट जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने पर भी शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन न करें। यदि आपकी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो आप मीठी चीज खाने पर कंट्रोल करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेटफॉर्मिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।